फाइनली साफ रोड आ गया भाई, साफ रोड आ चुका है। मक्खन वाला रोड आएगा अब आगे, सीधा स्ट्रेट स्ट्रेच। तो देख लो भाई, बर्फ़ की कम से कम भी ये 12 फुट ऊंची दीवार होगी, और जोजिला में तो हमें इससे भी ऊंची ऊंची मिली थी। और न्यूट्रल जाने देते हैं क्योंकि पेट्रोल नहीं है, करगिल तक पहुंचानी है बाइक जैसे भी करके। मेरी भी दिखा देना। दरवाजा नजर आ रहा है, स्टॉप नजर आ रहा है ना, वहाँ पे अपनी गाड़ी की एंट्री करवाना। हाँ गाड़ी लेके जाना, ऐसे ही जाना। देखो पाँच तो देखो यार, ये कितने ले जिन्ने ना देखना कुछ सो भाई हमें कर दिया है अलाउ ले के लिए बिना टेस्ट किए। ये देखो अलाउ फॉर ले, आपका भी लिखा। ये मिल जाएगा बाइक का हैंड घुमाते घुमाते। सो अब कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से अलाउ फॉर ले हो गया। तो ये भी अच्छा हो गया कि हमारा टेस्ट नहीं हुआ यहाँ पे। जो लद्दाख पुलिस है ना LP, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है वो, और उन्होंने कहा कि बाइक की एंट्री करवा दो यहाँ पे। पर यहाँ पे तो अच्छा आगे, तो यहाँ पे बाइक की एंट्री करवाएंगे फिर निकल जाएंगे। आदित्य शर्मा JK02BT 8112। सो स्टैंप लगा लिया हमने, ये रही स्टैंप। नो वी आर गुड टू गो विदाउट एनी टेस्टिंग। शायद यहाँ पे चेकिंग होगी। वेलकम टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी करगिल। ले बाइक नंबर बोल दें, JK02BT 8112। तो नाउ वी आर ऑफिशियली एंटर्ड करगिल। करगिल का बॉर्डर एंटर कर चुके हैं। करगिल यहाँ से अभी भी 60 किलोमीटर है। एंड रोड देख लो, रोड की कंडीशन इतनी औसम है ना कि क्या कहूँ। और आर्मी के ट्रक आते रहते हैं यहाँ पे, और बेड़े भी आती रहती हैं, ऐसे ही झुंड आता रहता है रास्ते में। घोड़े भी आते हैं। है नहीं हमारा है, आए पीते नहीं यार सिगरेट। कहता सिगरेट देते नहीं है यार, वो पैसे वो लड़के के पास आगे चला गया वो। ये जो बकरवाल होते हैं ना, इनका खास ध्यान रखना, क्योंकि इनका बिजनेस क्या है कि ये बाइक वालों को देखेंगे ना, इनको पता कि टूरिस्ट आते हैं मैक्सिमम यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, जान के आपकी बाइक के हैंडल के साथ टच होंगे और फिर नीचे गिर जाएंगे और फिर चिल्लाने लगेंगे हाय मर गया ये वो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सारे ये जितने भी 3-4 का ग्रुप होता है ये इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपसे करेंगे पैसे की डिमांड कि हमें 2000 दे, 3000। वो इन पे डिपेंड है कि कितना मांगे, और आप अकेले हो तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। क्योंकि तो सैमी के साथ भी अभी ऐसे ही हुआ, एक गुजर इसकी हैंडल के साथ टच हुआ, नीचे गिर गया, चिल्लाने लगा। ये तो कट मार के भाग निकला वहाँ से। तो ये तो बच गया भाई, नहीं तो 3-4 हज़ार रुपये का खामखा का फटका लग जाना था, और देना भी पड़ना था। आप इनसे लड़ नहीं सकते क्योंकि ये इन्हीं का एरिया है। एक आवाज़ लगाएंगे 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते सिवाय पैसे देने के। तो इस करके इनसे बच के ही रहना भाई, ये इनका बिजनेस हो चुका है। रोड तो भाई जोजिला के बाद मक्खन रोड है। रोड की कंडीशन देखो और लैंडस्केप देखो, वाह भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। रोड तो देखो भाई, एक भी खड्डा नहीं है रोड में।
तो ये जो आप साइड पे दीवारें देख रहे हो ना, ये पता क्यों बनाई हुई हैं? ताकि वो जो सामने पीछे इसके वो वाली पहाड़ी देख रहे हो, वो उसके पीछे है पाकिस्तान की पहाड़ी, तो उनकी चेक पोस्ट से ये वाला हाईवे सारा विजिबल रहता है। इस करके ये वाली इन्होंने पूरी बाउंड्री पे बनाई हुई है, ताकि जो भी आर्मी की हाईवे एक्टिविटी होती है वो उनको पता ना चले। इस करके ये दीवार इन्होंने लगाई हुई है। आई थिंक इस पॉइंट के उस शायद ये वाली बर्फ़ वाली चोटियाँ या वो वाली हैं, इनमें से कोई पहाड़ी तो है भाई, यहाँ पे पाकिस्तान की चेक पोस्ट है। इस करके ये हाईवे के साथ साथ इन्होंने दीवारें लगाई हुई हैं। वेलकम यू टू द्रास, द सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे एक फ़ोटो ले आ तू कतलम तिलवर। तो ये रास्ता जाता है टाइगर हिल की तरफ। ये वाली सामने जो शेड वाली पहाड़ी है ना, ये है टाइगर हिल। कितना बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ता होगा हमारे सोल्जर्स को। सो फाइनली पेट्रोल पंप मिल गया। तो हमें पुलिस वाले ने कहा था कि द्रास में मिलेगा, पर वहाँ पे पक्का नहीं है कि पेट्रोल आपको मिले, पर आखिरकार मिल ही गया। तो यहाँ पे बड़े कम चांस होते हैं कि पेट्रोल आपको मिले, क्योंकि देख लो पेट्रोल वाला पंप भी एक ही है। हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमें मिल गया। फुल कर दो। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे महंगा होता जाएगा पेट्रोल। होता कितना ही है इसमें। तो सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड, टेम्परेचर -60। तो यहाँ का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो -60 रिकॉर्ड किया गया 9 जन 1995 को। अब तो इतना टेम्परेचर होता नहीं है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तभी ये सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे रशिया है, जहाँ पे अभी करंटली टेम्परेचर -60 तक जाता है। सो बाकी राइड इंजॉय कर रहे हैं। और अब गर्मी हो गई है भाई। राइट नाउ इज़ 14 डिग्री, तो पहले 10 था, तो 4 डिग्री बढ़ गया। तो अभी उतना गर्म तो नहीं है, पर फिर भी लाइनर्स डाले हुए हैं तो गर्मी लग रही है। सो ये रहा करगिल वार मेमोरियल, जो कि मेरे को लग रहा है शायद बंद है, क्योंकि यहाँ पे क्राउड नहीं है। सो गाइस दिस इज़ करगिल वार मेमोरियल, जो कि अभी बंद है ड्यू टू कोविड की सिचुएशन। और बाहर से ही देख लेते हैं एक बार, ये मिस नहीं करना था। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे ये। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये बंद है। और ये वाली जो पहाड़ी देख रहे हो ना आप, ये वाली बर्फ़ वाली, तो ये है टाइगर हिल पॉइंट। तो देखो कितना रास्ता कवर करके जाते होंगे हमारे सोल्जर्स। तभी इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी, क्योंकि वो हाइट पे थे और नीचे हमारे इंडियन आर्मी वाले थे। ओ भाई ये है विजय पथ, अमेजिंग। फैक्ट की बात बताता हूँ आपने भी, आप जम्मू से लेके पठानकोट तक नेशनल हाईवे पे जितने भी पेट्रोल पंप देखते हो ना, 90% पेट्रोल पंप जो हैं वो जो इस युद्ध पे जम्मू के शहीद हुए थे उनके परिवारों को दिया था गवर्नमेंट ने फ्री में। पूछ लेना किसी को भी। तो अभी करगिल आया नहीं है, करगिल यहाँ से 50 किलोमीटर है। तो ये मत सोचना कि करगिल वार मेमोरियल देख लिया तो करगिल पहुँच गए। करगिल यहाँ से है 50 किलोमीटर्स। पुलिस चेक पोस्ट शिल्कचे, यहाँ पे एंट्री करवानी होगी शायद। 8112 एंट्री मंगा, क्या पता। तो करगिल में एंट्री की रिसिप्ट कटती है एक। तो जो पहले थे वो फ्रॉड था, ये लीगल है क्योंकि इन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ सामने, वहाँ पे रेट्स वगैरह लिखे हुए हैं गाड़ियों के, बाइक्स के। तो यहाँ पे एक पर्ची कटेगी 30 रुपीज़ की आपकी। उसके बाद यू आर गुड टू गो।
ले हाँ जी, 2 डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा, हाँ, दोनों ठीक ठीक ठीक। सर्कुलर रोड करगिल टाउन। तो 2 बज चुके हैं, तो भूख काफ़ी ज़्यादा लगी है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ खुला होगा। सो मार्केट तो खुली है, पर खाने का कुछ मिलेगा या नहीं, ढाबा वगैरह वो सर्च कर रहे हैं। तो लद्दाख पुलिस एकदम डिसेंट है, गलत के साथ गलत, सही के साथ सही, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। रॉन्ग साइड आ गए थे, हमें नीचे सर्कुलर रोड वाली साइड होना, ना कि करगिल मार्ट टाउन वाली साइड। तो आएगा टाउन वहीं से, पर ये 1 वे है मेरे ख्याल से। हम जम्मू के हैं। हाँ हाँ, घूमने आए लद्दाख। बड़ा अच्छा अभी तक तो देखा कितने प्यारे लोग हैं यहाँ के। तो भाई अगर आप लॉकडाउन में प्लानिंग कर रहे हो ना आने का, भाई पूरी प्लानिंग के साथ आना, क्योंकि यहाँ पे खाने के ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारी मार्केट बंद है। स्टिल हमारी कोशिश जारी है कि हमें कहीं पे खाना मिल जाए। तो फाइनली खाना मिल गया भाई। तो फाइनली अभी पहुंच चुके हैं जस्ट करगिल 2 बजे, और अभी प्लान है लामा युरू जाने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम है हमारे पास। मेरा तो मन नहीं है, पर बाकी सारे कह रहे हैं कि लामा युरू चलते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिलहाल अभी लंच कर रहे हैं यहाँ पे। तो वैसे तो कोई ऑप्शन मिला नहीं हमें, तो एक मिला, ये भी होम डिलीवरी और टेक अवे कर रहे थे। तो रिक्वेस्ट करके तो उन्होंने कहा चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। तो ये है इनका प्रसाद। तो ये है इनका मेन्यू, कुछ सारा नॉन वेज ही है। वैरायटी है पनीर बटर मसाला, और बाकी सारा नॉन वेज। सिर्फ यही एक वेज मिला हमें। दे दिया ऑर्डर पनीर बटर मसाला और लच्छा पराठा का, तो रुमाली रोटी का शायद। तो बाकी उन्हें बिरयानी खानी है। मम्मी कह रहा मैंने नॉन वेज खाए हुए काफ़ी देर हो गई। बिरयानी, पनीर बटर मसाला, रुमाली रोटी, और अभी खा के मिलते हैं आपसे। सो अभी करगिल में टेम्परेचर है 21 डिग्री। 21 डिग्री टेम्परेचर हो गया। 10 डिग्री पे छोड़ के आए थे और 21 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो गर्मी होगी भाई काफ़ी ज़्यादा। और ये देखो मेरी बाइक से कूलेंट लीक हो रहा है, जो एक्स्ट्रा होगा वो ओवरफ्लो हो रहा था। भाई पता नहीं क्या हुआ कि गोप्रो में ना बैटरी जो है वो अटक ही गई थी, निकल ही नहीं रही थी, इतनी टाइट हो गई थी। तो मैंने जब देखा तो देखा कि उसकी जो बैटरी है भाई वो पूरी तरह से फूल चुकी थी। अब पता नहीं क्यों फूल गई वो, उसका तो मेरे को पता नहीं। भैया लामा युरू इस पे। सो ये है करगिल सिटी। मुलबेक 39, लामा युरू 106, और अभी हमें 106 किलोमीटर और जाना है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 3 बज चुके हैं, और लामा युरू यहाँ से है 106 किलोमीटर। तो हमारे पास टाइम था, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज लामा युरू स्टे करें, कि ताकि कल हमारा जो लेह का रास्ता वो थोड़ा और कम हो जाए। अगर आप लेह लद्दाख इस टाइम पे विज़िट कर रहे हो ना, तो आपके पास खाने के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचेंगे, तो आपको जो मिलेगा वो आपको खाना पड़ेगा। तो अभी हम जहाँ पे रुके थे तो बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं था, इतना बेकार खाना था। एक तो इनके पास वेज की कोई वैरायटी नहीं थी, सिर्फ वेज में इनके पास था पनीर बटर मसाला, बाकी जितना भी इनका मेन्यू था सारा नॉन वेज था। तो भाई पनीर बटर मसाला मंगवाया, तो सिर्फ पेट भरा, पेट भरने वाली जिसको कहते हैं पेट भरने वाली बात, तो बस पेट भरने वाली बात की है कि ताकि हम 106 किलोमीटर राइड कर सके। तो टेस्ट तो अगर आप इस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो तो भाई अपना टेस्ट बड्स को ना घर पे ही छोड़ के आना। सो जा रहे हैं लामा युरू की तरफ, और सामने का लैंडस्केप देख लो। अब लग रहा है कि भाई लद्दाख एंटर कर रहे हैं हम, मिट्टी वाले पहाड़ आ गए ना।